ओम श्री सरस्वत्यै नमः। 31अधिकशततमी कक्षा। विषय आज हम अनभिहिते, ये अधिकार सूत्र है 231 से लेके 2373, अर्थात जो दूसरे अध्याय का तीसरा पूरा का पूरा पाद ही अनभिहिते का अधिकार है। आप अष्टाध्यायी खोलिए, वहां देखते हैं। ये देखिए, ये सूत्र है अनभिहिते। ये तीसरा पाद है दूसरे अध्याय का तीसरा पाद और उसका पहला सूत्र अनभिहिते, और इसकी ये 73 सूत्र तक जाता है, जो अध्याय का अंतिम सूत्र है। तो अध्याय नहीं, पाद का। तो तीसरे अध्याय के जो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद, दूसरे अध्याय का पूरा तीसरा पाद अनभिहिते अधिकार के अंतर्गत आता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। अब हम कार्य के सूत्र कर चुके हैं। ये कार्य के अधिकार हमने देखा है, और उसमें हमने ध्रुवम अपाय अपादानम ये सूत्र देखा था, और इसके ऊपर हमने वार्तिक किया। लेकिन अब हमको अनभिहिते की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कारक में पंचमी विभक्ति कैसे आई। तो विभक्तियां जो हैं वो अनभिहिते सूत्र में कही गई हैं, अधिकार में कही हैं। ये जो अनभिहिते का अधिकार है, ये ही निश्चय करेगा कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। अनभिहिते जो है वो अधिकार सूत्र है। अभिहित का अर्थ है अभिधार्थ, अभि उपसर्ग धा धातु और क्ता प्रत्यय, तो वो कर्मणी होता है। तो कहा गया, बोला गया। तो यहां पर धातु जो है वो है धान, धारण पोषण योहो, धारण करना पोषण यो करने के अर्थ में। तो अभिधा, धा को जो है हित आदेश हो जाता है, ही अभी ही हो जाता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ अभिधा का मतलब हुआ प्रसिद्ध करना, प्रकट करना, बोलना। तो क्योंकि धा है धारण करना, तो अर्थ को धारण करना। ठीक है, इसलिए अब न अभिहितम तो बन गया अनाभिहितम, तस्मिन नन तत्पुरुष। ये दो शब्द हैं, न और अभिहितम, इनका समास है। और नन जो होते हैं वो उत्तर पद अर्थ प्रधान होते हैं। तो इसमें अभिहित, अनभिहित, अभिहित तो उत्तर पद है, न पूर्व पद है, लेकिन अर्थ न अभिहित। इस प्रकार ये तत्पुरुष हुआ। अच्छा जी, अब क्या है? वह इसकी हमने वृत्ति बनाई अनभिहिते, अनुक्ते। अनभिहित का मतलब अनुक्ते, जो नहीं कहा, माने अनिर्दिष्टे। ठीक है, जो जिसका निर्देश नहीं किया हुआ। कर्म आदौ, कर्म आदि जो कारक हैं, कर्म करण इत्यादि सारे जो कारक, 6 कारक हैं, कर्म आदौ विभक्ति ही भवति। ठीक है, और ये हमने सूत्र देखा है विभक्तिश्च, कि जहां पर सुप और तिंग की प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा की गई है। तो वो जो विभक्ति संज्ञा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, वो विभक्ति है। वो कौन सी विभक्ति कौन से कारक में होती है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहां कहा जा रहा है अनभिहिते, जो जहां पर नहीं कहा, नहीं कहे हुए। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा धीरज रखिए। नहीं कहे हुए कर्म, करण आदि कारकों में विभक्ति होती है। तो ये बस नहीं कहे हुए को समझना है कैसे, अभी समझ में आ जाता है। केन अनभिहिते, किसके द्वारा नहीं कहे हुए? तो कहा जाता है कि तिंग कृत तद्धित समासै परिसंख्यानम, अर्थात तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यांत है और समास है, ये जो है इनके द्वारा ना कहे हुए
कर्म करण आदि कारकों में विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये तिंग प्रत्यय जो है हमने देखा था कि तिंग कर्ता को कहते हैं, कभी कर्म को कहते हैं, कभी भाव को कहते हैं। तो कर्तरी, कर्मणि, भावे ऐसा होता है। और कृत प्रत्यय भी है, वो कभी कर्ता को कहता है, वो कर्मणि प्रत्यय को कहता है, कर्म को कहता है, ऐसे। तो ये प्रत्यय जिसको कहते हैं उसमें ये कारक विभक्ति नहीं होती, जिसको ये नहीं कहते हैं उसमें होती है। तो उसका उदाहरण समझ लेते हैं कैसे। जैसे अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। अब ये कह रहे हैं अनाभिहिते, नहीं कहे हुए, तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा नहीं कहे हुए जो कर्म हैं उसमें द्वितीया होगी। तो कैसे, देखिए, तिंग है, वाक्य है ग्रामम गच्छति। अब गच्छति जो है ये ग्राम को तो नहीं कह रही, ये तो कर्तृवाच्य है, ये तो कह रही है देवदत्ता गच्छति। तो ग्राम नहीं कहा गया है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई, कर्मणि द्वितीया। तो नहीं कहे हुए कर्म में द्वितीया होगी, समझ गए। इसी प्रकार अभिहिते, कहाँ पर, यहाँ है क्रियते कटहा। तो यहाँ क्या है, ये कर्मणि है, तो ये कट जो है ये तो कहा गया है, इसमें द्वितीया नहीं हुई, यहाँ प्रथमा हो गई। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आगे देखिए कृत प्रत्यय, कृतः कटहा। अब ये कृत शब्द कर्म को कह रहा है, इसलिए कट में द्वितीया नहीं हुई, यहाँ प्रथमा ही रह गई। तो इसलिए ये अभिहित है, अनाभिहित होता, नहीं कहा गया होता तो द्वितीया होती। इसी प्रकार तद्धित, शत्यः माने शतेन क्रीतः, 100 के द्वारा खरीदा हुआ। अब यहाँ शत्यः कंबलः ऐसा जब हम कहेंगे तो वो ये अब कर्म को कह रहा है, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति नहीं हुई। इसी प्रकार समासः, प्राप्तोदकः ग्रामः, प्राप्त हो गया है उदक जिसके द्वारा, तो ये भी कर्म को कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी द्वितीया नहीं लगी, प्रथमा लगी है। ये बात समझ में आ गई। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।